हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, सबको प्रोटेक्टेड रखने के लिए, अपना ब्लेसिंग्स रखने के लिए और जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए। आप सभी को लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। तो आज देख लेते हैं डीएम डेव्स करंट एनर्जी। उससे पहले अगर आपको जर्नी रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए या फिर जर्नी कंफर्म करना है, अपने डीएम करंट एनर्जी के बारे में पता लगाना है, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज देख लेते हैं डीएफ्स करंट एनर्जी। डीएफ आपके मन में सम काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी आज हो सकता है अबाउट डीएम। डीएम शायद कभी रिटर्न आएंगे, तो डीएम आपको अभी भी टिल नाउ वो प्यार करते हैं, तो या फिर आप हैं उनके दिलो दिमाग में कि नहीं, वो भूल चुके हैं, वो अपने लाइफ में कम्प्लीटली मूव ऑन कर चुके हैं। सब तरफ से आप देख रही हैं, सुन रही हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी है, डीएम आपको भूलते नहीं है, लेकिन उनके हरकत तो कुछ ऐसे नहीं दिख रहा है कि मतलब आपके तरफ वो झुके हुए हैं या फिर आपको आपके लिए अभी भी प्यार है। स्पेशली लोग जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, बिल्कुल ही उनका डीएम के साथ कुछ भी कांटेक्ट नहीं है, या फिर डिवाइन इस तरह से उन दोनों के बीच में पर्दा डाल दिए हैं कि उन दोनों के बीच में मतलब कुछ भी खबर नहीं मिल रहा है डीएफ को डीएम के बारे में। तो वो चीज़ में वो डीएफ ये आज यही सोच रही है कि डीएम अभी याद रखे हैं कि नहीं, या फिर डीएम पूरा भूल ही चुके हैं डीएफ को। डीएफ कहीं न कहीं अपने लाइफ में आगे तो बढ़ रही है, स्टेबल तो हो गई है। तो मतलब 100% से 90% तो खुद को स्टेबल कर दिए, लेकिन जो 10% मन में डाउट, मन में कहीं न कहीं कुछ मतलब थॉट्स, जैसे डीएम तो अपने लाइफ में अच्छे होंगे, आगे बढ़ गए होंगे थर्ड पार्टी के साथ, उनके लाइफ में तो कुछ नहीं हो रहा होगा ऐसा कुछ कि मतलब जिससे वजह से मुझे याद करें या फिर मेरे पास लौटने के बारे में सोचें, क्योंकि आपको उनके बारे में कुछ भी खबर नहीं मिल रहा है। तो वो डीएफ का जो आज एनर्जी है, तो उनके लिए ये बोलना चाहूँगी डीएफ, हमेशा आपको जो दिखता है वो होता नहीं है, और अगर आप डीएम के बारे में कुछ खबर भी नहीं आपको मिल पा रहा है, तो डिवाइन कुछ आपके दोनों के बीच में पूरा ही मतलब कनेक्शन को, कॉन्टैक्ट को कट किए हैं। उसका रीज़न भी कुछ है। वो बिना बेवज़ह कुछ भी चीज़ नहीं होता है, और डिवाइन ऐसे खाली कुछ नहीं करते हैं। सब आपके फ़ेवर में ही है, भले ही आपको अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपके लिए ही सब कुछ किया जा रहा है। आपके साथ नहीं किया जा रहा है, आपके लिए ही किया जा रहा है। इस चीज़ को आप गलत इंटरप्रेट मत कीजिएगा कि आपके साथ मतलब इतना बुरा किया जा रहा है, इस तरह से किया जा रहा है। नहीं, डिवाइन जानते हैं ना आपके लिए क्या अच्छा है, क्यों ऐसे कर रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ जानते हैं, कुछ ना कुछ मतलब आपके बारे में फ्यूचर देखे हैं, इसलिए वो जानबूझ के ही सब कुछ कर रहे हैं डिवाइन। तो आप उन पे भरोसा रखिए, अपनी जर्नी पे डाउट मत कीजिए। जो न्यूली अवेकन है, जो सोल मेंबर में आपको लग रहा है कि जर्नी ऐसे कुछ नहीं होता है, आप अपने लॉजिकल माइंड से फिर उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। माने ना माने ये आपका चॉइस है, लेकिन डिवाइन आपको रास्ता दिखाना है तो दिखा ही देते हैं बाय टेस्ट ट्रिगर्स। तो आप एक बार में अगर नहीं मानेंगे या फिर चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर आप आपके लाइफ में ऐसा कुछ चीज़ होगा कि आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो डिवाइन उनके हिसाब से आपको लाइफ में ट्विस्ट टर्न लाएँगे, फिर आप बिलीव करेंगे उससे अच्छा ट्रस्ट करना है। लेकिन बहुत डीएफ इस एनर्जी में भी रहते हैं कि उनको लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ समझते हैं, मतलब वो उतना कैपेबल है कि दुनिया को जज कर सकते हैं, सब कुछ उन मतलब खुद को ये पोज़ीशन में रखते हैं कि हम बहुत दुनिया देख चुके हैं, हमें बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है, तो हम जो सोच रहे हैं वो सही है, हम जो बोल रहे हैं वो सही है। तो उसी टाइप के डीएफ के लिए कुछ भी नहीं बोल सकती मैं, क्योंकि उनको ओनली डिवाइन ही बता सकते हैं, क्योंकि ये कहीं न कहीं मास्कुलिन एनर्जी से खुद को भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि ये तो आपका मानिए ना मानिए कहीं न कहीं ईगो पार्ट ही है, जो कि आपको न्यू कुछ चीज़ समझने में, न्यू कुछ चीज़ एक्सेप्ट करने में आपको वो हिंड्रेंस क्लियर कर रहा है, या फिर वो आपके लिए बीच में द मतलब चीज़ को आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, राइट? तो अगर आप अब लॉजिकल माइंड के हिसाब से लगा रही हैं, लॉजिकली ही सब कुछ सोच रही हैं, देख रही हैं, समझ रही हैं, तो आप धीरे-धीरे सब कुछ आपके सामने क्लियर होते जाएगा। तो इसलिए आप अपने हिसाब से ही चलिए, डिवाइन अपने हिसाब से आपको सिखा देंगे। तो जो फेमिनाइन ये जर्नी को एक्सेप्ट कर चुकी है, जर्नी में आगे बढ़ी है, फिर भी कहीं न कहीं जर्नी में थोड़ा अभी खुद को डाउन फ़ील कर रही है, तो फेमिनाइन डाउन फ़ील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये फीलिंग आ रहा है, भी कोई बात नहीं है।
अपना आप बहुत लॉस देखे हैं अपने लाइफ में। ऐसा कुछ नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम देख रही हैं। फाइनेंशियली लॉस देखे हैं, सोसाइटी में आपको मतलब डाउनग्रेड किया गया है, आप वो देखी हैं। आप ह्यूमिलेशन सही हैं, अब्यूसिव बिहेवियर सही हैं, वो डीएम की तरफ से हो सकता है या फिर और दूसरे किसी से भी। तो आप सब बहुत कुछ चीज़ सहकर यहाँ तक पहुँची हैं। तो बिल्कुल भी खुद को कमज़ोर मत समझिए। अगर अभी भी डाउन फ़ील हो रहा है तो कोई बात नहीं, ये वक़्त भी गुज़र जाएगा। अगर खुशी का पल किसी का रहा नहीं है तो गम का पल भी नहीं रहेगा। ये दिन-रात होते रहता है, जैसे वैसे ही है, आज खुशी कल गम, ये चलता रहता है। तो आज अब अगर आप लो फ़ील कर रहे हैं तो लो ऐसे हमेशा फ़ील नहीं करेंगे, फिर आप एक्टिव हो जाएँगे, आपकी एनर्जी फिर रीबूस्ट हो जाएगा। तो डिवाइन के पास सरेंडर रहिए फेमिनाइन, आपके लिए लाइफ में जो न्यू अपॉर्चुनिटी आ रहा है, न्यू बिगिनिंग आ रहा है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, डरिए मत कि न्यू में फेल्योर हो जाएगा। आप ज़िंदगी में फेल हुई हैं तो थोड़ी ना हर बार फेल होंगी। फेल हुई हैं कुछ सीखने के लिए, अब तो आप सीखी ना, तो जो कुछ सीखी हैं तो फिर उसके बाद क्यों फेल होंगी? तो आप विदाउट मतलब एक्सेप्ट किए बिना और विदाउट चीज़ को फ़ील किए बिना, अपने लाइफ में उसको एंटर दिए बिना तो आप कैसे चेक कर सकती हैं कि आप फेल होंगी कि पास होंगी? तो वो जो फ़ियर वाला एनर्जी है उससे भी आपको बाहर निकलना पड़ेगा। जो चीज़ें आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हर्डल्स आ रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, डीएम के साथ हो सकता है, अपने स्पाउस के साथ हो सकता है, बच्चे के साथ हो सकता है, जॉब में हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है। तो आप उससे रन नहीं कर सकते या फिर पीठ दिखाकर नहीं भाग सकती, आपको फेस करना पड़ेगा। क्या होगा? आइदर आप पार हो जाएँगे, नहीं तो लेसन सीखेंगे। हारने वाला पॉइंट कुछ कभी रहता ही नहीं है, हम कभी हारते नहीं हैं। हम आइदर जीत जाते हैं, नहीं तो कुछ सीखते हैं और बिना सीखे, बिना फेल्योर हुए कोई मतलब बिना फेल्योर हुए, बिना हारे कोई सीखा ही नहीं। आप कैसे सीखेंगे कि कब तक जब मतलब जब तक आप हारेंगे नहीं, जब तक आप डाउनफॉल देखेंगे नहीं, तो आप कैसे पता चलेगा कि कैसा अपग्रेड भी होना है? राइट, जो गिरा नहीं है तो वो कभी सँभला भी नहीं है, खड़ा नहीं होना सीखा है। तो आपके लाइफ में अभी ये स टाइम भी आ रहा है, सम काइंड ऑफ फैमिली गेट टुगेदर साथ में जा सकते हैं कहीं घूमने या फिर आप किसी के मतलब अपने फैमिली के लिए कुछ एक्सपेंडिचर भी कर सकते हैं, जैसे कहीं टूर वगैरह हो रहा है या फिर कहीं पिकनिक हो रहा है या फिर कहीं कुछ आउटिंग वगैरह है जिसका एक्सपेंडिचर आप खुद से लिए हैं या फिर आपके ऊपर ये सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे भी है कि चलो चलते हैं घूमने और आप अपने तरफ से बोलेंगी हाँ, आई विल स्पेंड तो मैं सबका मैनेज कर लूँगी। तो वो चीज़ भी कहीं न कहीं आपको डिवाइन ये भी बता रहे हैं कि आप फाइनेंशियली आपको कैपेबल भी कर रहे हैं और जो इंडिपेंडेंट होना कैसे फ़ील होता है, ये भी आपको फ़ील करा रहे हैं। खाली मन में अर्निंग करने से नहीं होता है, आपको जो फ़ीलिंग अंदर से फ़ील होता है ना, कभी ना कभी आप अपना खुद का बेसिक खर्चे के लिए भी किसी के सामने हाथ फैलाए हैं। तो वो चीज़ के लिए आपको जो फ़ील हुआ है, सामने वाला मेबी दे आपको हेल्प किया है या फिर मेबी आपको ना कर दिया है। तो वो चीज़ जो फ़ील होता है, तो वो चीज़ में आप कहीं न कहीं आपको मतलब जो सेल्फ रिस्पेक्ट रहता है, वो कहीं न कहीं हर्ट होता है। तो आप जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और आप दूसरे किसी को छोटा-सा ट्रीट भी हो, अपने पैसे से आप दे पा रही हैं, तो वो कहीं न कहीं आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट होने का मतलब एहसास आपको डिवाइन बता रहे हैं और आप कहीं न कहीं मतलब खुद में इतना कैपेसिटी है, आप उतना आपके अंदर पोटेंशियल है, आप उतना कैपेबल हैं, तो वो चीज़ आपको डिवाइन फ़ील कराना चाहते हैं कि जो कि बहुत अच्छा एनर्जी है, क्योंकि फेमिनाइन हमें हमारा ही अंदर में जितना भी ट्रॉमा है उसको क्लियर करना है और ये कहीं न कहीं रहता है अंदर। ये बहुत छोटा-छोटा ट्रॉमा है, कभी बाहर दिखता नहीं है लेकिन ये रहता है, ये हमें हर्ट करता रहता है। तो कभी सामने में आ जाता है, ऑल ऑफ सडन हम लोग ट्रिगर हो जाते हैं। तो ये चीज़ को डिवाइन आपको हील करा रहे हैं या फिर आपके सामने ही ला रहे हैं कि ऐसा भी चीज़ है कि कभी ना कभी आपको ये चीज़ फ़ील हुआ था, वो दिन था और आज ये दिन है कि आप अपना खर्चा मतलब खुद सब कुछ मैनेज कर पा रही हैं। तो ये चीज़ के लिए जर्नी में थैंक यू बोलिएगा डिवाइन के पास, खुद को भी ग्रैटिट्यूड दीजिए, खुद को भी देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप ही हैं जो सब झेल रही हैं, सँभाल रही हैं, सँभली हैं, आप ही हैं, डिवाइन के हेल्प के साथ। तो ये है डीएफ का करंट एनर्जी, तो डीएम का करंट एनर्जी देख लेते हैं। डीएम के लाइफ में कुछ अपॉर्च्युनिटी आया है, मतलब उनके लाइफ में भी कुछ डिवाइन न्यू चांस दे रहे हैं, गलती को सुधारने का और एक चांस दे रहे हैं। रियलाइज़ेशन तो हुआ, ट्रिगर भी हुआ, टेस्ट भी हुआ, हार्ट ब्रेक भी हुआ थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी से जितना भी पेन मिला है, उनसे क्या लेसन सीखे, तो वो चीज़ के लिए मास्कुलाइन के लाइफ में अभी डिवाइन कुछ
पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हैं डिवाइन मास्कुलिन के लाइफ में, कुछ ना कुछ जैसे पॉजिटिवली कुछ चेंज होने वाला है। आपके रिलेशन के लेकर आपके साथ उनका जो मतलब कनेक्शन है उसको लेकर, तो बहुत फ्रूटफुल लाइफ के बारे में भी सोच रहे हैं, होप है। जो होप मर गया था, जो होप उनके अंदर में कहीं न कहीं खत्म हो गया था, फाइनेंशियली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है। तो वो चीज़ के लिए वो मतलब कहीं न कहीं जो पौधा मुरझा गया था, उसमें कहीं न कहीं थोड़ा-सा जान आया है, उसमें दिख रहा है कि कुछ ना कुछ अभी भी है कि वो अपने आप को वो एलिवेट कर सकते हैं। तो लेकिन ये चीज़ भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोडिंग है कि थर्ड पार्टी के साथ उनका जितना भी कनेक्शन था, कनेक्शन शायद टूटे मतलब तोड़े नहीं हैं, लेकिन जो आपका उनका हायर सेल्फ उनको बता रहा है कि वो कनेक्शन के साथ उनको अभी कुछ लेना-देना नहीं है, या फिर वो कनेक्शन में उनको अभी कुछ फ़ील नहीं हो रहा है। अगर 3D के लैंग्वेज में बात करें, तो थर्ड पार्टी से उनका इंटरेस्ट कम होते जा रहा है। जो एक्साइटमेंट था, जो स्टार्टिंग में जो मतलब था स्पार्क, जो प्यार, जो मोहब्बत, वो कहीं न कहीं फेड होते जा रहा है। तो थर्ड पार्टी के साथ मास्कुलाइन खाली नाम का रह रहे हैं, उनके साथ कुछ भी उनका ऐसे अटैचमेंट नहीं रहा, या फिर जो इंटरेस्ट वो नहीं रहा, या फिर आपको दिखाने के लिए भी जो दिखा रहे थे, वो भी कहीं न कहीं दिखेगा। अभी पोस्ट वगैरह भी कम हो गया होगा आपके डीएम का, या फिर आप इतना नहीं डाल रहे हैं क्योंकि वो जो शो ऑफ करते थे, उतना वो एनर्जी से वो बाहर आ गए, क्योंकि उनको पता चल रहा है कि शो ऑफ करके कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर कुछ अफ़ेक्ट करता नहीं है, राइट? तो आपके लिए प्रपोज़ल लेकर आ रहे हैं, आपके डीएम सोचे हैं कि इस बार आपसे जाएँगे, आपसे बात करेंगे, बैठकर सब कुछ चीज़ सॉर्ट आउट करेंगे, क्लैरिफ़िकेशन देंगे अपने बारे में, या फिर जो चीज़ टूट गया था, बिखर गया था, उसको कहीं न कहीं वो सही करना चाहते हैं। तो किसी मिडल पर्सन का वो हेल्प ले सकते हैं। हेल्प मतलब जो मिडल पर्सन जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकते हैं, तो वैसे ही, क्योंकि अभी वो पर्सन को चूज़ कर रहे हैं वेरी केयरफुली, क्योंकि वो जानते हैं कि बीच वाले बहुत घुस के आप दोनों के बीच में वो डिस्टर्बेंस किए थे। थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस के वजह से ही आप अपने मतलब सॉरी डीएम आपसे दूर हुए थे। तो वो चीज़ अभी समझ रहे हैं कि किसी का बात नहीं सुनना है। अगर किसी इंसान का हेल्प भी लेते हैं आपसे बात करने के लिए, तो वाइज़ली चूज़ कर रहे हैं कि वो थोड़ा जैसे फ्रेंडली हो, या फिर कोई अच्छा दिल का अच्छा इंसान हो, कि दोनों दोनों तरफ से बात कराने का कोशिश करें, बल्कि मतलब बिगाड़ने के अलावा दोनों के बीच में अच्छे से बात करवाएँ। तो वो चीज़ के लिए मस्कुलाइन सोच रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। अभी आपको बताना चाहते हैं कि वो डेडिकेटेडली वर्क करना चाहते हैं रिलेशनशिप के ऊपर, खुद के ऊपर, आपके इमोशन को अभी वो समझ रहे हैं, आपको समझ रहे हैं। तो दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, या फिर दोनों के बीच में जो भी डिस्टर्बेंस हो गया था, उसको अभी वो चाहते हैं कि सही करें, सब कुछ सही करना चाहते हैं। फाइनेंशियली खुद को बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे सामने खुद को प्रूव करके दिखाऊँगा कि कि जो पॉइंट में मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हो पाया, स्टैंड नहीं ले पाया, या फिर तुम्हारे लिए तुम्हारे तरफ नहीं बोल पाया, तो आज वो वैसे मैं नहीं हूँ। मैं बहुत चेंज हो गया हूँ, मैं अपने आप के लिए, तुम्हारे लिए सब मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े होना चाहता हूँ, खुद के लिए भी खड़ा हो रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी खड़ा होना चाहता हूँ। प्लीज़ मेरे बात में ट्रस्ट करो, मुझे ट्रस्ट करो। तो वो कहीं न कहीं वो चीज़ आपसे बताना चाहता है, जो उनका एनर्जी वही है। शायद आपके डीएम का कॉल मैसेज भी आ सकता है, या फिर आपके डीएम आपको जैसे मतलब 1 वीक, या फिर 2 1-2 हफ्ते के अंदर भी वो कॉल मैसेज आ सकता है। वो मैसेज कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि उनके लाइफ़ में करंटली क्या चल रहा है, कैसे क्या चल रहा है। तो अगर ऐसे कभी बोलें तो आप सुनिएगा वो क्या बोल रहे हैं, क्या उनके लाइफ़ में सिनेरियो चल रहा है। लेकिन डीएफ जो आप पूरा डिटैच में हैं, पूरा डिटैच्ड एनर्जी में हैं, आपको कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा है टिल नाउ। ना डीएम के ट्रिगर फ़ील हो रहा है, ना डीएम के लिए मेमोरीज़ है, ना डीएम के लिए मतलब जैसे हार्ट ब्रेक, पेन होना, या फिर कहीं न कहीं आप बहुत बैलेंस हैं। खुद को उतना लेवल तक आप ले चुकी हैं कि आपको अभी कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ रहा है। तो वो डीएफ के लिए उनका डीएम का हालत बहुत ही बुरा है। मतलब अभी पूरा ही आपका एनर्जी नहीं मिल रहा है, पूरा ही वो सुन्न पड़ गए हैं। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि खुद को कैसे मैनेज करें। लेकिन
एनर्जी के हिसाब से सब उनको वही फ़ील हो रहा है कि आपकी तरफ आना है, आपसे सॉरी बोलना है, रिश्ता को फिर से एक बार से शुरू करना है, जो कुछ हुआ उसको सही करके सही तो नहीं कर सकते लेकिन जो कुछ हुआ उसको भुलाकर उसको मतलब कहीं न कहीं आपसे कुछ ना कुछ म्यूचुअली करके आपसे सा स्टार्ट करना चाहते हैं फ्रेश स्टार्ट। तो ये है डी में करंट एनर्जी। तो फेमिनिन आपके लिए गाइडेंस ये है, आपको अभी भी अपने इनर वर्क पे मतलब इनर वर्क कंटिन्यू रखना है, अपनी शिव शक्ति को बैलेंस रखना है। जितने भी नेगेटिविटी आपके अंदर है वो चीज़ अगर बाहर आ रहा है तो उसको आप क्लियर कीजिए, उसको दबाइए नहीं, उसको एक्सेप्ट कीजिए। बिल्कुल इग्नोरेंस के मोड में मत आइए क्योंकि अगर आप इग्नोर कर देंगे तो वो चीज़ फिर हील नहीं होगा, फिर रहेगा, फिर आपको लेसन लेना पड़ेगा। तो अगर डिवाइन आप पे सरफेस कर रहे हैं कुछ चीज़ तो आपको समझिए। अभी तो आप अपनी जर्नी में इतना दूर आ गई हैं, आपको तो पैटर्न समझ में भी आ गया होगा कि लाइफ में कुछ अगर उल्टा-पुल्टा हो रहा है, कुछ आपके जैसे मतलब नहीं चल रहा है, मतलब कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो आपको डिवाइन कुछ लेसन सिखाना चाहता है। जब लेसन लेसन सीख लेंगे, तो आपको वो वाला पार्ट हील हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट ऑटोमेटिक ही डिवाइन आपको शिफ्ट मतलब एनर्जी शिफ्टिंग भी हो जाएगा और आपका अपग्रेडेशन भी हो जाएगा। तो आप जो ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, ओवरथिंकिंग मत कीजिए। शायद अभी रिसेंटली 2-3 दिन से हो सकता है आपको स्लीपलेस नाइट चल रहा होगा, तो ये चीज़ कहीं न कहीं आप ओवरथिंकिंग भी कर रहे हो और कुछ-कुछ एनर्जी डीएम का भी आप मिररिंग कर रहे हैं। तो इसलिए ओवरथिंकिंग मत कीजिए, जैसे हैं, जो भी हैं, आप अपनी जर्नी में बहुत आगे मतलब बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं। खुद पे भरोसा रखिए और ये भी चीज़ याद रखिएगा फेमिनाइन कि कर्मा भी एक चीज़ होता है, जो कि मास्कुलाइन को पेबैक करना ही पड़ता है। तो आपके साथ भी जो किए हैं, उसको भी पेबैक करेंगे। तो किसी को गम देकर किसी का तो घर बसा नहीं, आप भी जानती हैं। किसी को बिखरा कर मतलब बर्बाद करके कोई तो आबाद हुआ ही नहीं, कभी भी नहीं। तो ये चीज़ में भरोसा रखिएगा। हाँ, मैं समझ रही हूँ पेनफुल सिचुएशन रहता है, पेन रहता है, सेक्सुअल ट्रिगर रहता है, बहुत मतलब अ, जैसे पैनिक अटैक हो गया, एंग्ज़ायटी हो गया, ये सब होता रहता है। मैं समझती हूँ, लेकिन आपको वही तो है आपके लिए चैलेंज कि आपको वो एनर्जी को ही बैलेंस करना है। खुद को मतलब आगे बढ़ाते जाना है, लेकिन सब कुछ जो जो गलती हो गया फेमिनाइन उसको रिपीट नहीं करना है। और आप वो स्टेज में पहुँच गई हैं, आपको अभी अनकंडीशनल लव करना है, सबको, सबको अनकंडीशनल लव, वो जानवर भी, पेड़ भी, पौधे भी, जो आपके दुश्मन भी उनको भी, अपने डीएम को भी, अपने आप को भी, खुद को भी, सब में मतलब सब में आपको अभी डिवाइन दिखना है और सबको अनकंडीशनल प्यार करना है, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो फेमिनाइन आज ओवरऑल रीडिंग यही है। आई होप आपको एनर्जी और रीडिंग रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और भर-भर के ब्लेसिंग्स दीजिए सबके लिए, दुआ कीजिए। डिवाइन के पास भी खुद को सरेंडर रखिए, खुद के लिए भी, सबके लिए भी। तो पहले सबके लिए दुआ करेंगे क्योंकि सबके में अंदर में आप भी आ जाती हैं खुद। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।